हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम मनीषा डोगरा और आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। कल हमने क्या किया था, गोल्डन रूल, जो कि डेबिट और क्रेडिट का हमें बताया गया था, 3 अकाउंट्स का। तो याद है आप लोगों को? उसी के बेसिस पे आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। चलिए करते हैं हम स्टार्ट फर्स्ट एंट्री से। देखिए, हमने जर्नल एंट्रीज में क्या करना होता है, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का रूल लगाना होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं डेबिट और कुछ होती हैं क्रेडिट। जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर वो अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, नॉमिनल है या फिर पर्सनल अकाउंट है। चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, परचेज्ड इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होते हैं? कुछ भी औजार, कोई चीज़ें परचेज करी हैं 6,50,000 की कैश में। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विपमेंट परचेज करिए, मतलब क्या हो रही हैं, ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये हमारे पास आ रही हैं, है ना। और इक्विपमेंट क्या है? असेट है ये एक तरीके की। तो असेट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में हमने कौन सा रूल किया था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? इक्विपमेंट आ रही है, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और कैश जा रहा है ना। कैश क्या है? कैश भी हमारा, अगर आप इसको देखना चाहो तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का सेट है। और ये क्या क्या हो रहा है? ये जा रहा है। तो मीन्स ये जो चीज़ जाती है, रियल अकाउंट में क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इट मीन्स कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो क्या हो जाएगी, हमारी डेबिट हो जाएगी। वेयर एज जो हमारा कैश है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इक्विपमेंट हमारे पास आ रही है, हमारे बिजनेस के अंदर आ रही है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और उसके बाद कैश बाहर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और दोनों का बैलेंस क्या है? सेम है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कोई एबीसी कंपनी है, उसने बोरो किया। बोरो करना मीन्स उधार लेना। ठीक है, और लेंड होता है उधार देना। बोरो होता है उधार लेना एंड लेंड होता है उधार देना। ठीक है, एबीसी कंपनी ने कुछ बोरो किया है 3 लाख रुपए का बैंक से। ठीक है, तो इसको लोन ही कह लो एक तरीके से। अगर हम बैंक से जब हम कुछ पैसे लेते हैं तो उसको लोन कहते हैं। ठीक है, बैंक से पैसे लेना। तो अब बैंक से पैसे लिए हैं तो हमारे पास क्या आ रहे हैं? कैश आ रहा है, नो डाउट। लेकिन बट हमने कहाँ से लिए? बैंक से। तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। याद है ना, क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमने पैसे देने होते हैं। डेटर कौन होता है? जिससे पैसे लेने होते हैं। तो इतना सिंपल सा फंडा याद रख लो कि डेटर है ना, डी से स्टार्ट हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और क्रेडिटर है, सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी आर वो क्रेडिट होगा। ठीक है, उनके नाम में ही है, डेटर मीन्स डेबिट, क्रेडिटर मीन्स क्रेडिट। तो ये तो क्लियर है इसमें कि पैसे आ रहे हैं तो पैसे क्या हो जाएंगे, हमारे पास आ रहे हैं ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट क्या हो जाएंगे हमारे पास? कैश हो जाएगा। और हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक क्या है? बैंक से हमने लोन लिया। बैंक हमारा क्या है? बैंक हमारा क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर को हमेशा हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्लियर? डेबिट हो गया क्योंकि हमारे पास आया है डेबिट व्हाट कम्स इन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परचेज करी है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कुछ भी सामान, कोई रॉ मटेरियल होगा, कुछ चीज़ें होगी, मशीनरी होगी, वो चीज़ें हमने परचेज करी। कॉस्ट कितनी थी उनकी? 90,000। ठीक है, 90,000 उसकी कॉस्ट थी फॉर 10,000 इन कैश। क्या किया हमने कि 90,000 की इन्वेंट्री की हमारी की वैल्यू है, उसको 10,000 तो हमने कैश में दे दिए, बाकी के रिमेनिंग 80,000 ऑन अकाउंट। मीन्स क्या दे देंगे? बाद में दे देंगे। मतलब हमने ये जो सामान खरीदा, किस पे खरीदा? उधार पे खरीदा, क्रेडिट पे। ठीक है, जो कि हमने ये पैसे देने हैं। अब देखो ये कंपाउंड एंट्री हो जाएगी हमारी, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ क्या रहा है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? असेट है इन्वेंट्री हमारी। तो असेट में क्या होता है? रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इन्वेंट्री तो सबसे पहले हमारी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास आ रही है। उसके बाद जा क्या रहा है हमारा? कैश जा रहा है ना। एक तो क्या लगाएंगे हम? 10,000 कैश क्रेडिट कर देंगे और उसके बाद 80,000 क्रेडिटर लिख देंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, क्रेडिटर लिख दो चाहे अकाउंट पेएबल लिख दो। अकाउंट पेएबल क्या है कि हमने पैसे क्या करने हैं? पे करने हैं। इसको क्रेडिटर
भी कहते हैं। मैंने बताया था ना, अकाउंट रिसीवेबल वो क्या होगा, डेटर होगा, अकाउंट पेबल क्या होगा, क्रेडिटर होगा। तो इन्वेंट्री हमने डेबिट कर ली, इट इज़ कमिंग इन। कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और उसके बाद क्रेडिटर तो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर, वैल्यू वही आ गई 10,000 प्लस 80,000 90, और ऊपर हमारा जो डेबिट किया है वो भी अमाउंट हमारी 90,000 है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कि परचेज करा है लैंड कॉस्टिंग 50,000। क्या परचेज किया, लैंड खरीदा है, लैंड क्या एसेट हो गई हमारी, जो कॉस्ट हमने कितने की खरीदी है, 50,000 की, और बिल्डिंग भी खरीदी है जो कि कितने की है, 4 लाख की। तो ये चीज़ें आ रही हैं, दोनों सेट हैं, लैंड भी बिल्डिंग भी हमारे पास आ रही हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। क्लियर है, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे लिखा होता सोल्ड या फिर सेल लिखी होती, अगर हम लोगों ने यहाँ पे सोल्ड या सेल लिखी होती तो फिर क्या होता, तो हम ये चीज़ें क्या कर देते, बताइए बताइए, जा रही हैं, सोल मतलब जा रही हैं वो चीज़ें। तो जब हमारी असेट जाती है, मीन्स क्या था हमारा रूल रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन बट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यही जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, वो क्रेडिट हो जाती है। अगर यहाँ पे सेल्स लिखा होता, हम बेच रहे होते, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। तो परचेज कर रहे हैं लैंड और बिल्डिंग, जो कि हमारे बिजनेस के अंदर आ रही हैं ये चीज़ें, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों डेबिट। एक तो लैंड कर देंगे डेबिट, और एक बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फिर पे करे हैं हमने पैसे, टोटल कितने पे करने थे हमने, 4,50,000 पे करने थे, लेकिन हमने कितने पे किए, 1 लाख ही पे किया कैश में। तो कैश तो हमारा जा रहा है, मीन्स क्रेडिट क्या हो जाएगा, 1,000 कैश। और उसके बाद क्या किया हमने, साइन किया एक नोट पेबल फॉर द बैलेंस। याद है जब मैं आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवा रही थी तो उसमें एक वर्ड आया था नोट पेबल, है ना। तो मैंने आप लोग को समझाया था कि एक साइन करते हैं नोट की, मैं इतना सम आपको इतने समय में इतनी तारीख तक लौटा दूंगा। तो फिर वही इन्होंने साइन किया है कि जो बाकी की बैलेंस है, बाकी की पेमेंट है, वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये एंट्री आप मुझे कमेंट्स में करके बताएंगे। वैसे तो मैंने आप लोगों को सब बता दिया है, फिर भी आई वांट टू सी कि आप लोग मुझे बताइए कि किस तरीके से इसकी एंट्री डलेगी, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट किस तरीके से हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। तो अब तो हमने एंट्रीज कर ली हैं, ठीक है, आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होंगी एंट्रीज। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा देती हूँ कि जनरल एंट्रीज के टॉपिक के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, हम एमसीक्यू कर। चलिए पहला क्या है हमारा एमसीक्यू, ध्यान से सुनिएगा। ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट टाइप्स विच वुड बी इंक्रीज्ड बाय अ डेबिट, मतलब ये जो नीचे हमें अकाउंट्स दे रखे हैं, क्या चीज़ इंक्रीज होगी, डेबिट से। मींस डेबिट क्या क्या चीज़ें होंगी, देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया था, असेट क्या होती हैं, व्हाट कम्स इन, इंक्रीज हो रही हैं वो चीज़ें, है ना। तो फिर आ रही है हमारे पास, अगर एक असेट है सपोज बिजनेस के अंदर, और हम और असेट उसको इंक्रीज करने के लिए उसको एक और असेट्स खरीदेंगे ना, तो कम इन हो रही है। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा, ये तो हमें क्लियर ही है। लायबिलिटी क्या है, वो तो हमने देनी होती है, तो वो तो इंक्रीज कैसे होंगी, ठीक है। तो हमने क्या अकाउंट बताने हैं, दैट वुड बी इंक्रीज बाय अ डेबिट, डेबिट से इंक्रीज, वो तो हमने क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, व्हाट गोज आउट, जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डेबिट करना है हमने, तो असेट हो जाएंगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रेवेन्यूज पढ़े थे, एक्सपेंसेस, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट था, उसमें डेबिट क्या करते थे हम, नॉमिनल अकाउंट। याद कीजिए, नॉमिनल अकाउंट में हमने क्लियरली किया था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वेयर एज क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो क्लियर है, डेबिट क्या होगा, हमारे असेट्स होंगी एज वेल एज हमारे एक्सपेंसेस होंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सेल करी है कुछ, ये अच्छा है, देखिए हमने परचेज की थी ना सारी एंट्रीज, तो अब सेल की भी आ गई है। सेल्स मेड टू अहमद ऑन क्रेडिट शुड बी डेबिटेड टू। चलिए अब ये एंट्री पूरी एंट्री कर लेते हैं हम लोग, फिर देख लेंगे डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। अब हमने सेल करी है किसको, अहमद को करी है कोई चीज़ सेल क्रेडिट के ऊपर, मीन्स क्या है, हमने उसको उधार पे चीज़ें दे दी हैं, तो वो उससे हमें क्या आएंगे, पैसे आएंगे। तो जिससे पैसे आते हैं या जिससे पैसे लेने होते हैं, वो कौन होता है, हमारा डेटर होता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। शुड बी और डेटर हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर है, इसी से हमारा आंसर आ गया।
आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े हमें, हमने यही बताना है कि डेबिट क्या चीज़ होगी, तो हम डेटर करेंगे। डेटर कौन है हमारा? अहमद। अब देखिए पहले में लिखा है अकाउंट रिसीवेबल, अब डेटर तो और भी हो सकते हैं जिनको हमने उधार पे चीज़ें दी हों, ज़रूरी तो नहीं है कि वो अहमद ही है हर जगह जहाँ पे अगर हमने सिर्फ डेटर लिख दिया है, और भी हो सकते हैं, कैश तो नहीं हो सकता। तो इट मीन्स क्या आएगा हमारा आंसर? अकाउंट रिसीवेबल तो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ अहमद का नेम भी आएगा, बिकॉज हमें बताना है कि कौन है डेटर हमारा, किसको हमने उधार पे चीज़ें दी हैं जिससे हमें पैसे आने हैं। ओके, तो क्लियर है ना कि सेल करी है हमने, चीज़ें बेची हैं मतलब, तो अहमद को बेची थी उधार पे, तो पैसे हमारे पास आने थे, लेकिन बट वो बाद में देगा पैसे, तो वो कौन हुआ हमारा? डेटर हुआ। डेटर क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। अगर यही चीज़ यहाँ पे परचेज लिखा होता कि परचेज करी हैं चीज़ें अहमद से क्रेडिट पे, मीन्स उधार पे चीज़ें ली हैं अहमद से, तो अब हमने बताना है क्रेडिट क्या चीज़ होगी। तो क्रेडिट क्या चीज़ होगी? क्रेडिटर होगा ऑब्वियसली, जिसको पैसे हमने देने होते हैं वो क्रेडिटर होता है। तो फिर क्या क्रेडिट होगा हमारा? जैसे अहमद हो जाएगा हमारा क्रेडिट के अकाउंट पेबल टू अहमद। ओके, चलिए ये क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस ऑर्डर में जर्नल लिस्ट ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। देखिए जर्नल एंट्रीज जो हम कर रहे हैं उसी के बारे में पूछा गया है कि ये जो एंट्रीज हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये कौन से ऑर्डर में करी जाती हैं। सबसे पहले नीचे स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन सा होता है कि अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग पहले ए के नाम की एंट्रीज होंगी, फिर बी के नाम की, फिर सी के नाम की, इस तरीके से। इंक्रीजिंग मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा 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 ऐसे बढ़ते जाएंगे। डिक्रीजिंग मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे बड़ा फिर नीचे, सबसे बड़ा मीन्स सबसे ज़्यादा अमाउंट की जो एंट्री हुई है वो लेंगे, फिर उसके बाद धीरे 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 नीचे आएंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि जैसे एट द मोमेंट जो कुछ भी हुआ उसकी एंट्री। तो बताइए इसका आंसर आप लोग खुद देंगे कमेंट सेक्शन में। आपने बताना है कि किस तरीके से हम लोग ABCD कौन सा ऑर्डर है जिस ऑर्डर में हम लोग जर्नल लिस्ट ट्रांजैक्शंस करते हैं। ओके, तो इसी के साथ आज का ये छोटा सा सेशन रखते हैं, क्योंकि हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए हैं, बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशंस और टर्म्स और जर्नल। इसके बाद अब हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज वेल एज एक बहुत इंपॉर्टेंट वाउचर का, वो लेकर आएंगे कल। ठीक है, तो फिर अभी जितना हुआ है उतना रिवाइज कर लीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ओके गाइस, टेक केयर।